सानू कुछ कहना मन की ना कहन कि थोड़े बच्चे ठीक। तो जब खुदा की हजूरी में आते हैं फिर भी हमें अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए ताकि खुदा ना करे ठीक करने कई ना बच्चे वो फिर मैं इसलिए बच्चे बड़ा तंग करते हैं। उनको हम तरबियत करेंगे तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। घर में भी तंग करते हैं बच्चे, लेकिन चर्च इसलिए लेकर ताकि खुदा की हजूरी में आना सीखें, बैठना सीखें, खुदा के घर का इसमें कमजोरी हो तो पौलुस रसूल उनकी कमजोरी को जानते हुए और उनको तरबियत करने के लिए कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन क्या है? रूह कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? रूह कुद्स ईमानदार शख्स की जिंदगी में बसा हुआ है। और फिर कहता है और तुमको खुदा की तरफ से मिला, इसलिए दिया है। अपनी कोई मेहनत या काविश नहीं है, ये खुदा का गिफ्ट है जो उसने रूह कुद्स दिया ताकि हमारे अंदर बसे। और फिर उससे कहता है कि तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस जिसका मतलब इसका लुबिल बात क्या है, इसका हासिल कलाम क्या है, क्यों ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, क्यों तरबियत कर रहा हूँ, क्यों आपके बदन को मैं उससे मुखातब हूँ, क्यों आपके बदन को मैं वाज़ेह कर रहा हूँ, क्यों आपकी शख्सियत को मैं छू रहा हूँ, टच कर रहा हूँ। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर। हमारा बदन है, खुदा ने उसके अंदर कोई कीमती चीज रखी है और वो कीमती चीज इससे रखी है ताकि खुदा की मर्जी को, खुदा की कुदरत को, खुदा के जलाल को क्या करे? ज़ाहिर। मक़दस का मतलब है घर, मस्कन का भी मतलब है घर, और हैकल का मतलब भी घर है खुदा का, और चर्च का मतलब भी खुदा का घर है, चर्च बिल्डिंग है। इसलिए खुदा के घर के लिए, खुदा की इबादत गाह के लिए मुख्तलिफ अल्फाज बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल किए गए। चर्च बिल्डिंग भी उसको कहा गया है, उर्दू में गिरजा घर भी कहा गया है, इब्रानी में हैकल उसको नाम दिया गया है, और सिनेगाग भी खुदा के मज़बा को कहा गया है, और मज़बा भी खुदा के घर को कहा गया है जहाँ खुदा की हजूरी मौजूद होती थी। और फिर मुख्तलिफ तरह से खुदा के घर को, खुदा के मस्कन को बाइबल मुक़द्दस में बयान किया गया। लेकिन नए अहदनामा में खुदा ने ईमानदार शख्स को ही खुदा अपना घर कह दिया। पहले जहाँ मसबा होता था वो समझते खुदा यहाँ मौजूद है। मुक़द्दस इब्राहिम मुख्तलिफ जगह पे मस्जिद बनाता रहा और खुदा की हजूरी में दुआ करता रहा। फिर मुक़द्दस याकूब भी मुख्तलिफ जगह पर खुदा की मस्जिद बनाता और खुदा की हजूरी में दुआ करता। और एक जगह जब उसने मस्बा बनाया, एक पत्थर रखा और उसने कहा यकीनन खुदा यहाँ मौजूद है, और एक पत्थर रखकर फिर कहता है यहाँ यकीनन खुदा का घर होगा। और स्कॉलर कहते हैं बाइबल मुक़द्दस को सामने रखते हैं, जो हैकल यहाँ मौजूद थी वहाँ मुक़द्दस याकूब ने पत्थर रखा था और उसने कहा था यकीनन यहाँ खुदा का घर होगा, और वहाँ हैकल मौजूद है। अगर हम मूसा के नबी के दौर में जाते हैं तो वहां खुदा ने मूसा नबी से खुद कहा तू मेरे लिए क्या बना, एक मज़बा बना और वहां कुर्बानियां पेश की जाएं, जो मैंने तुझे शक्ल और नमूना जो है आसमान पर से दिखाया है, तुझे दिखाया है, उसी नमूने के मुताबिक तू मुक़द्दस हैकल यानी खैमा बनाना। और उसको उसने एक अलग नाम दिया खैमा इज्तिमा, जहां सारे बनी सर अपने अपने खैमों से निकलकर खुदा की हजूरी में जाते और इकट्ठे होते थे
मूसा और मुकद्दस यशवा दुआ के लिए खुदा की हुजूरी में जाते और खुदा से मुलाकात करने के लिए जाते। जब लिखा है बाइबल मुकद्दस, जब वो खैमा इज्तिमा में दाखिल होते तो खैमा इज्तिमा पर खुदा का अबर ठहरा रहता, उस वक्त तक ठहरा रहता जब तक मूसा खैमा इज्तिमा के अंदर रहता। ये है मकदस की अहमियत, ये है खुदा के घर की वैल्यू, ये है खुदा के घर का मकसद। खुदा अपने घर पर अपने अबर को ठहराए रखता है। खुदा हर जगह मौजूद है कि नहीं? मौजूद है कि नहीं? ये तभी हमने गाया है, मुकद्दस दाऊद इकरार करता है जिथे भी जावा तो उथे ही मौजूद है। लेकिन खुदा की खास हजूरी, खुदा का खास अबर, खुदा की खास मौजूदगी, खुदा के रूह कुद्दूस का बहाव, खुदा के रूह कुद्दूस की मौजूदगी एक खास जगह पर खास मकसद के लिए मौजूद होती है, और वो है खुदा का घर, वो है खुदा का मस्कन, वो है खुदा का मकदस, वो है दुआ करने की जगह, वो है दुआ करने का खुदा का घर। इसलिए खुदा ने अपने मज़बा को बड़ी अहमियत दी है। और चलते चलते आखिर में खुदा ने ईमानदार को ही कह दिया बाइबल मुकद्दस में, पौलुस रसूल के वसीले, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का तुम्हारा बदन उसका मकदस। इसका मतलब खुदा के घर की बड़ी अहमियत है। पास्टर नहीं प्रचार कहते हैं जो चर्च बिल्डिंग है खुदा की बादशाही के इजहार का सबूत है। जहां भी चर्च बिल्डिंग होगी वहां खुदा की बादशाही का सबूत है कि खुदा की बादशाही यहां मौजूद है। खुदा तो हर जगह मौजूद है, लेकिन बादशाही का सबूत कहां मौजूद है? जहां चर्च बिल्डिंग मौजूद है। इसलिए खुदा ने मकदस को, हैकल को, मस्कन को, खैमा इज्तिमा को बड़ी वैल्यू दी है, बड़ी अहमियत है खुदा ने दी है। खुदा की निगाह में इसकी बड़ी कदर। इसलिए खुदा ने मूसा नबी से कहा तो एक अलग खैमा बना, खुद भी वो खैमों में रहता, लेकिन उसने कहा तो इसको अलग बना, इसके नजदीक कोई ना आए। वही शख्स है जब दुआ के लिए तो आए, और लिखा जो ही मुकद्दस मूसा मुकद्दस खैमा इज्तिमा में दाखिल होता और खुदा का अबर उस खैमे के दरवाजे पर ठहरा रहता जब तक मूसा बाहर न था। खुदा की हजूरी वहां ठहरी रहती। ये है खुदा के मकदस की अहमियत। जब तवारीख की किताब में पढ़ते हैं वहां लिखा जब हैकल में साथ बजाने वालों और गाने वालों की आवाजें मिल गई तो क्या हुआ? फिर खुदा का अबर ठहर गया, खुदा की हजूरी ठहर गई। लिखा है खुदा के काहिन जो थे खुदा की हजूरी के सबब से खड़े ना रह सके। हजूरी तो हर जगह मौजूद खुदा, लेकिन उसके अबर के सबब से वो ठहर ना सके, खड़े ना रह सके। इसलिए जहां जहां आप देखेंगे खुदा की हजूरी और खुदा का मज़बा है, वहां खुदा की खास प्रेजेंस है, खुदा की खास मौजूदगी। जहां भी मज़बा बनाते और कुर्बानी पेश करते वहां खुदा की आग और खुदा की हजूरी मौजूद होती। इसकी बड़ी अहमियत है। खुदा ने मुकद्दस मूसा से कहा कि जो मैं तुझे नमूना दिखाऊं उसके मुताबिक तू खैमा इज्तिमा बनाना और तू उसमें जाकर दुआ करना, मेरी हजूरी वहां मौजूद होगी। मैं वहां तुझसे क्या करूंगा? मिला करूंगा। क्या करूंगा? मिला करूंगा। मिला करूंगा। मैं खैमा इज्तिमा में तुझे मिला करूंगा। खुदा ने हर जगह मौजूद है, लेकिन खुदा ने कहा जब तू खैमा इज्तिमा में जाएगा, जब तू मज़बा पर जाएगा, जब तू मेरे घर में जाएगा, मकदस में जाएगा, फिर वहां तुझे
खसूसी तौर पर मिलूंगा, खास बातें करने के लिए मिलूंगा, खास ब्लेसिंग के लिए मिलूंगा, खास काम के लिए मिलूंगा, जिम्मेदारी दूंगा, तो उससे बातें करूंगा, तो उससे अपना दिल शेयर करूंगा। इसलिए खुदा के घर की अहमियत खुदा की निगाह में बहुत ज्यादा है, और खुदा उसकी अहमियत ईमानदारों को दिलाना चाहता है, बल्कि दिलाता है। जब मूसा नबी के बाद मुकद्दस दाऊद की बारी आती है, तो मुकद्दस दाऊद के दिल में था, मैं तो देवदार के घरों में रहता हूँ, लेकिन खुदा के लिए कोई घर नहीं है, क्यों ना खुदा के लिए एक अच्छा घर बनाया जाए। और उसने बड़ी कीमती लकड़ियों का इंतजाम किया। नाता नबी से उसने शेयर किया कि मेरे दिल में लो लगी है। लो दो तरह से कह सकते, लो का मतलब रोशनी भी होता है और लो का मतलब लगन भी होती है। उससे कहा मेरे दिल में लगन आई है, या शौक पैदा हुआ है, या मेरे जज्बात हैं कि मैं खुदा के लिए अच्छा घर बनाऊं। नाता नबी ने खुदा से भी पूछा और कह दिया, अच्छा जैसा तेरे दिल में है तू कर। उसने बड़ा सामान इकट्ठा किया अच्छा घर बनाने के लिए। जब वो बनाने लगा तो खुदा ने उससे कलाम किया, तू मेरा घर नहीं बना सकता, जो तेरे दिल में लो लगी है वो मैं पूरा कर दूंगा, वो बात पूरी होगी, लेकिन तू मेरा घर नहीं बना सकता, क्योंकि तू एक जंगी मर्द है, तूने बड़े खून किए हैं, तेरे हाथ पाक नहीं है, तेरे हाथ खून आलूदा है, इसलिए तू मेरा घर नहीं बना सकता। क्या दाऊद नबी खुदा के दिल के मुताबिक नहीं था? लेकिन फिर भी खुदा कहता तू मेरा घर नहीं बना सकता, लेकिन तेरे दिल की ख्वाहिश मैं पूरी कर दूंगा। तेरे सुलभ से जो तेरा बेटा पैदा होगा वो मेरे लिए मेरा घर बनाएगा, वो मेरे लिए इबादत का गाह बनाएगी। खुदा का फजल जब तक नहीं होगा हम खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकते। खुदा का जब तक फजल हम पर नहीं होगा हम खुदा के लिए कुछ नहीं देख पाए, जो कुछ मर्जी हो। और खुदा कभी भी ऐसे लोगों से जो उसको उसकी मर्जी के मुताबिक ना हो अपना घर नहीं बनाता। इसलिए मुकद्दस सुलेमान बादशाह ने खुदा का घर बनाया। कितने साल लगे खुदा का घर बनाने के लिए? कितने साल लगे? 40 साल। 2 घर बनाए, उसने अपने लिए बनाया और एक खुदा के लिए। कितने साल बनने के लगे? 13 साल। उसका अपना घर महल बनाने के लिए 7 साल, हैकल बनाने, कितना बड़ा घर होगा। और बाइबल में बड़ी तरतीब के साथ इसकी तस्वीर कशी की गई है, तस्वीर बनाई गई है। इतना बड़ा घर और बड़ी बड़ी कीमती लकड़ियां और बड़े बड़े मजदूर 7 साल खुदा का घर बनाते रहे। और घर बनाने के बाद जब उसने शुक्रगुजारी की तो लिखा वहां खुदा की हसूरी ठहरी हुई थी। और मुकद्दस सुलेमान दुआ करता है, ऐ खुदा अब जो कोई शख्स तेरे घर में या इसकी तरफ मुंह करके दुआ करेगा तो उसकी दुआ का क्या देना? जवाब देना। इसका मतलब उसको भी पता है खुदा अपने घर की अहमियत या अपने मस्कन की किस कदर वैल्यू उसके दिल में है। फिर खुदा ने जवाब दिया उसकी दुआ का, अगर तुम्हारे मुल्क में कोई वबा आ जाए, कहत आ जाए और मुसीबत आ जाए, कोई मुखालिफत करना शुरू कर दे, खड़ा हो जाए मुखालिफत, और कोई भी मुश्किल आए, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसा बांधकर अपने आप को खाली करके मेरे घर की तरफ मुंह करके दुआ करेंगे तो मैं आसमान पर सुनकर उनकी दुआ का जवाब दूंगा, उनके मुल्क को बहाल करूंगा, उनके मुल्क में कहत को खत्म कर दूंगा, शिफा दूंगा।
دوں گا, بحالی کر دوں گا. پھر آگے خدا کہتا ہے میرے کان برابر اس گھر پر لگے رہیں گے, میری نگاہ برابر اس گھر پر ٹکی رہے گی. اس لیے خدا کے گھر کی بڑی اہمیت ہے خدا کی نگاہ میں. اور پھر خدا کی جب اگلے قومیں یا نسلیں آئیں تو ان کی زندگی میں آج بھی ہیکل کی بڑی اہمیت ہے. جب بائبل کے سری میں یہودی چلے گئے تو لکھا نہر کے بار پر بیٹھے ہوئے تھے, اپنے سازوں کو, اپنی ستاروں کو, بربت کو درختوں کے ساتھ لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے. کسی نے ان کو کہا کہ ہمیں اپنے خدا کا کوئی گیت سناؤ. انہوں نے کہا ہماری ہیکل برباد ہوئی ہے, ہم اسیری میں ہیں, ہم خداوند کا گیت نہیں. اس قدر مشکل ان کو لگتا تھا, خدا کی ہیکل کے بغیر ہم گیت نہیں گا سکتے. اس لیے خدا کا جو گھر ہے یہ خدا کی بادشاہی کا ثبوت ہے دنیا میں کہ خدا کی بادشاہی یہاں موجود ہے. اس کے لوگ ہیں, اس کی بادشاہی, اس کی عبادت کرنے والے اس کی بادشاہی کا اظہار کرتے ہیں. جب ہم حجی نبی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں خدا جب ہیکل برباد ہوئی, ٹوٹی ہوئی تھی, تو خدا نے نبی کے وسیلے کلام کر کے یہودیوں کے دل کو, ذہن کو ہلایا. پڑھیں گے اس حوالے کو, حجی نبی کی کتاب میں سے پہلا باب ہے. اور خدا کیا کہتا ہے, کتنی اہمیت ہے خدا کو اپنے گھر کی, اور خدا کس طرح چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو صاف ستھرا رکھا جائے. دوسری آیت میں لکھا ہے کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا. تب خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مسقف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جب کہ یہ گھر ویران پڑا ہے. ہیکل کے دروازے جلے ہوئے تھے, دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی, اور کوئی بنانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا, اور اس کو تیار کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. خدا نے نبی کے وسیلہ سے اعلان کیا میری قوم اپنے گھر بنائے جا رہی ہے لیکن میرا گھر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, میرا گھر ویران پڑا ہے. رب الفواج فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر کیا کرو, غور کرو, اپنی حالت پر غور کرو, اپنی سوچ پر غور کرو. تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا, تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے, تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی, تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے. مزدور اپنی مزدوری سراغ اور تھیلی میں جمع کرتا ہے. رب الفواج فرماتا ہے اپنی روش پر غور کرو, پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو. کہاں سے لکڑی لا کر؟ پہاڑوں سے لکڑی. پہاڑوں تو لکڑی کاٹ کے لانا سب کا کام مشکل تو ہی, بڑی محنت کرنی پڑے گی, بہت زیادہ وقت لگانا پڑے گا. اور میں اس سے خوش ہوں گا, میری تمجید ہوگی. خداوند فرماتا ہے خدا کی خوشی کس میں ہے, خدا کے گھر کی تعمیر میں, خدا کے گھر کی بحالی, خدا کے گھر کی خوبصورتی میں, خدا کے گھر کی آرائش و تنظیم میں خدا کی خوشی ہے. خدا خوش ہے اس کا گھر خوبصورت ہو, تعمیر ہو, تیار ہو, ریڈی. اس سے اس کا جلال ظاہر ہوگا, اس سے اس کی قدرت ظاہر ہوگی. اس لیے خدا کو کہتا تم بڑے اچھے ہو, بڑے پیسے کماتے ہو, تمہارے گھر بڑے اچھے ہیں. مسقف گھروں کا مطلب چھت والے گھر جن پر چھت ہو, اور خدا کہتا خود تو چھتوں والے گھر میں رہتے ہو لیکن میرے گھر کی تمہیں کوئی فکر نہیں. اور خدا کہتا ہے میں اس سے خوش ہوں گا, پہاڑوں سے لکڑی لاؤ اور اس گھر کو تعمیر کرو. پھر
हूँ मेरी क्या होगी, फिर इज्जत होगी, तज़ीम होगी। मैं खुश हूँगा, मेरी कुदरत ज़ाहिर होगी, तुम्हें फिर ब्लेसिंग तुम्हारे लिए जारी करूँगा। इसलिए जिस कदर कोई शख्स खुदा के घर की अहमियत को समझेगा, उसी कदर वो शख्स खुदा की कुदरत का अंदाजा कर सकेगा। जो शख्स इबादत के लिए खुदा के घर में आते हैं, खुदा की अहमियत का उनको अंदाजा है, तजर्बा, अहमियत है उनके जिंदगी, खुदा के घर की अहमियत के लिए। जब नए अहदनामा में जाते हैं तो वहां लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना और पतरस रसूल तीसरे पैर की दुआ के लिए कहां जा रहे थे? हैकल में जा रहे थे, खुदा के घर में जा रहे थे। एक खास जगह खुदा ने जो मखसूस कर रखी है, उस पर उसकी खास तवज्जो और खास निगाह। दुआ तो हम कहीं भी कर ले, खुदा जवाब देता है, लेकिन यहाँ खुदा अपने घर की अहमियत को उजागर कर रहा है, अहमियत को हमारे सामने रख रहा है। जब बनी इस्राएल ने अपनी जमीनें बांटी तो एक कबीला जो था, दो कबीले वो दूसरी साइड पे रह गए और दूसरे यर्दन पार चले गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मज़बा बनाया हैकल की तरह। जो 9.5 कबीले तो वो गुस्से से भाग गए। खुदा का घर ये है, दूसरा घर कौन बनाने वाला होता है? कोई दूसरा घर नहीं बना सकता। खुदा का घर एक ही है और सारे इधर दुआ करने के लिए, इबादत करने के लिए आए। उन्होंने फिर उनको बताया, हम इबादत नहीं करेंगे, जाएंगे हम हैकल में ही, लेकिन हमने निशान के तौर पर अपनी आने वाली नस्ल के लिए मज़बा बनाया ताकि वो जाने कि हम किस खुदा को मानते। इसका मतलब जो खुदा का घर है, ये खुदा की पहचान को ज़ाहिर करता है, ये हमारे अकीदे की अक्कासी करता है, ये इबादत करने वाले शख्स की पहचान दिलवाता है वो किस खुदा को मानता है। खुदा का घर इबादत करने वाले शख्स की पहचान, उसकी अकीदत का इजहार करता है वो किस खुदा को मानता है। जो मंदिर में इबादत करते हैं उनकी पहचान क्या है? क्या पहचान हो सकती है उनकी? क्या पहचान? जो मंदिर में दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, किसी को नहीं पता, सारा सबको पता है। क्या पहचान है उनकी? हिंदू हैं, राम को मानते हैं। जो मस्जिद में इबादत करते हैं उनकी पहचान क्या है? मुस्लिम, अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं। जो गिरजा घर में इबादत करते हैं उनकी पहचान क्या है? वो जिंदा खुदा को मानते हैं। हालेलुया। इसका मतलब खुदा का घर इबादत करने वाले शख्स की शनाख्त है, उसका रिश्ता किसके साथ? किस चीज की बड़ी अहमियत है। और जब इसकी अहमियत को हम समझेंगे, जानेंगे, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू हमारी जिंदगी में होगी। और इसलिए लोग समझते हैं हमें गिरजे घर में जाना चाहिए, चर्च में जाने की जरूरत है। उनके अंदर इस अहमियत का अंदाजा उनको होता है, खुदा के घर की इज्जत क्या है, वैल्यू क्या है, वहाँ ब्लेसिंग क्या है, मज़बा की ब्लेसिंग क्या है, खुदा की हजूरी की बरकत क्या है, खुदा के कलाम करने की ब्लेसिंग क्या है। तो जब तक शख्स ये नहीं समझेगा खुदा के घर की अहमियत भी वो शख्स नहीं समझेगा। इसलिए मुकद्दस पौलुस खुदा के घर की अहमियत को बताते हुए मुकद्दस मकदस के बारे में ग्रंथस के लोगों को कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम खुदा, तुम्हारा बदरुल उसका मकदस। चर्च बिल्डिंग में खुदा की हजूरी, खुदा मौजूद। चर्च बिल्डिंग में खुदा मुसाफ करता है या खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है, और चर्च बिल्डिंग के साथ उसकी तमसील या मसीह कहते हुए ईमानदार शख्स को खुदा का मकदस पौलुस रसूल कहता है।
ایک جگہ پہ لکھا ہے خدا کے گھر کو جو برباد کرے گا خدا اسے کیا کر دے گا؟ کیا کر دے گا خدا اسے برباد کر دے گا۔ جس کو خدا کے گھر کی اہمیت نہیں، خدا اس شخص کی خدا کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں، جو خدا کے گھر کی قدر نہیں کرے گا خدا اس کی قدر نہیں کرے گا، جو خدا کے مذہب کی قدر نہیں کرے گا خدا اس کی قدر نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں تجربہ آپ کا ہوگا، جس شخص نے خدا کے گھر کو نقصان پہنچایا خدا نے کئی گنا اس کو نقصان پہنچایا۔ جو شخص خدا کے گھر کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کر دے گا، اس کے کام کو برباد کر دے گا۔ ایک شخص تھا کسی تنظیم کا چیئرمین، اور شخص نے بڑے پیسے کھائے خدا کے، باہر والی تنظیم اس کو بیچ دی کہ خدا کے کام پر لگا، اور وہ شخص اپنا سارا کچھ بناتا رہا، اس نے خدا کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگایا۔ جب شکایت کی گئی اور دوسرے لوگوں نے شکایت کی سے خدا کا پیسہ بڑا کھا لیا، اس ہیڈ نے کہا، جو سربراہ تھا، اس نے کہا اس کو چھوڑ دے، اور وہ شخص بڑا امیر ترین شخص بن گیا، اور کچھ ہی سالوں کے بعد اس کے پاس کچھ بھی رہا۔ کیوں نہیں کچھ رہا؟ اس نے خدا کا پیسہ کھایا، اس نے خدا کی قدر نہیں کی۔ اس لیے جو شخص خدا کے گھر کی قدر نہیں کرے گا خدا اس کی قدر نہیں کرے گا، جو خدا کے مذہب کی قدر نہیں کرے گا خدا اس کی قدر نہیں کرے گا۔ جو ایماندار شخص ہے اس کو روح القدس کا خدا کا مقدس کہا گیا ہے، یسوع مسیح کا مقدس کہا گیا ہے۔ عبرانی کے خط میں لکھا ہے، تمہارے خدا کا مسیح کا روح تم میں بسا ہے۔ مسیح کا روح ایماندار شخص میں، روح القدس ایماندار شخص کی زندگی میں بسا ہوا ہے، خدا ایماندار شخص کے مقدس میں بسا ہوا ہے۔ اس مقدس نو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، گندا رکھنا چاہیے؟ بھائیو، صاف ستھرا خدا کا مقدس ہونا چاہیے، گندا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا۔ اگر ایماندار یسوع مسیح کے لیے مقدس کو صاف ستھرا نہیں رکھے گا، ابلیس اس کو گندا کرتا جائے گا۔ کیسے؟ ایک بدرخ گرتا شخص تھا، لوکا کی انجیل میں یہ تمثیل ہے، اور یسوع مسیح نے تمثیل دی، اور اس شخص کے بارے میں وہ بدرخ گرتا تھا، اور اس پر دعا کی کہ وہ شخص آزاد ہو گیا۔ وہ گھر بڑا صاف ستھرا تھا، بدرخ جو تھی ویرانوں میں گھومتی پھری، اور لکھا جب اس کو ٹکنے کی جگہ نہ ملی تو واپس وہی اپنے پرانے گھر میں آئی، اور جب واپس اپنے پرانے گھر میں آئی اس نے دیکھا یہ بڑا صاف ستھرا آراستہ ہے، سجا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ہو گیا پہلے سے۔ تو لکھا ہے وہ بدرخ واپس گئی، اور ساتھ اور اپنے سے بھی بری روحیں اپنے ہمراہ لے آئی، اور اس گھر میں انہوں نے بسیرا کیا، اور اس آدمی کا حال پہلے سے بھی کیا ہو گیا؟ بدتر ہو گیا۔ جو شخص خدا کے مقدس کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا، اس کی قدر نہیں کرے گا، خدا ایسے مقدس کو برباد کر دے گا۔ کیسے مقدس کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں؟ کیسے مقدس کو ہم خدا کے گھر کی مانند رکھ سکتے ہیں؟ کیسے ہم خدا کے مقدس کو بحال رکھ سکتے ہیں؟ چرچ کیسے خوبصورت ہوگا؟ چرچ بند ہو جائے، تالا لگ جائے تو کتنا خوبصورت رہے گا چرچ؟ ہر سنڈے یا ہر روز اس کو صاف نہ کیا جائے، کتنا خوبصورت رہے گا؟ اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح ایماندار شخص روح القدس کے مقدس کو ہر روز صاف نہیں کرے گا، وہ مقدس گندا ہوتا چلا جائے گا۔
वो मकदिस की, उस मकदस की अहमियत खत्म होती चली जाएगी। कैसे उस मकदिस को हम हर रोज साफ सुथरा रखें, उस मकदिस में, उस घर में 7 बजने चाहिए, उस घर में प्रस्तिश होना चाहिए, उस घर में झाड़ू लगना चाहिए, उसको रास्ता करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए उसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, नई नई चीजें उसमें रखनी चाहिए। तो ईमानदार कैसे उसको हर रोज नया कर सकता है? नंबर 1, जब हर रोज वो दुआ करेगा और रूह कुद्दूस को दावत देगा, पाक रूह को अपने पास आने देगा, अपने अंदर बसने देगा, उसका घर हर रोज साफ सुथरा होगा। खुदा का मकदस हर रोज साफ सुथरा, खुदा की हसूरी उस मकदस में हर रोज आएगी। जब आदम को खुदा ने बागे अदन में रखा, बड़ा खूबसूरत बाग था, और लिखा है खुदा हर रोज ठंडे वक्त उसको मिलने बाग में आकर उससे फेलोशिप करता, गुफ्तगू करता, और वो शख्स ताजा रहता। जब उसने खुदा की नाफरमानी की, इब्लीस की बात मानी, तो फिर उसके अंदर खुशी रही, ताजगी रही। कैसे खूबसूरत घर रहेगा जब खुदा हर रोज मिलेगा, जब खुदा हर रोज हमें विजिट करेगा, जब खुदा हर रोज हमसे बातें करेगा। और उसके आने के लिए अपने आप को हर रोज हम क्लीन रखें, साफ रखें। अगर हर रोज उसको दावत नहीं देंगे, हो सकता है अपने घर को हम साफ ना रखें, आहिस्ता आहिस्ता वो गंदा होता चला जाएगा और खुदा की हसूरी वहां से उठ जाएगी। इस खात में लिखा है, पाक को रंजीदा ना करो, रूह को ना बुझाओ। रूह उसका मकदस है, अगर उसको नाराज करेंगे, वो हमारे मकदस में, दिल में, बॉडी में नहीं रहेगा, और हमारा जो खुदा का मकदस है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। मकदस कैसे साफ सुथरा है? जब खुदा की सताइश करेंगे, इबादत, सताइश, हमदोसना, लिखे मज़ामीर और ज़बूर और रूहानी गज़लें गाते बजाते रहा करो। इसी खात में लिखा। पास गौर से देखो किस तरह चलते हैं, दादों की मानिंद बल्कि गनाहों की मानिंद चलो। वक्त को गनीमा जानो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। और शराब में मुतवाले ना बनो, जिससे बात चलनी पैदा होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। एक दिन की बात ही, हर रोज रूह से मामूर होते जाओ और खुदावन की कैसे घर साफ रह सकता है? जब हर रोज हम खुदा की सताइश करेंगे, खुदा को मौका देंगे, वो हमें विजिट करे। लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ क्या करूंगा? कितने टाइम खाना खवाना है खुदा यीशु उतना मिलके खाने? कितने टाइम खाना खवाना? वैसे रूटीन से हम 3 बार समझ रहे हैं खुदा की हजूरी में, तो मैं समझता 3 दफे हो सकता है उस खटखटाता है। देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ क्या करूंगा? खाना खाऊंगा। तो जब यीशु मसीह को दावत देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली अपने घर को साफ सुथरा रखें। इसलिए खुदा का जो मकदस है, ईमानदार शख्स का बदन जो है, ये खुदा का मकदस है। आम जगह जिस तरह ये चर्च बिल्डिंग की अहमियत है, उससे ज्यादा ईमानदार शख्स के मकदस की, जो रूह कुद्दूस का मकदस है, खुदा की निगाह में अहमियत है। और ये मकदस जो है, ये आसमान पर खुदा लेके जाएगा, ऐसी जगह पर जहां
حمد و ستائش اور پرستشی ہوگی. کیسے اس مقدس کو پاک رکھیں گے؟ جب ہر روز یسوع مسیح کو دعوت دیں گے، وہ ہمارے ساتھ آئے، بیٹھ کے کھانا کھائے. کب کیسے اس مقدس کی پرورش کریں گے؟ جب ہر روز روحانی غذا ہم کھائیں گے. جو شخص جس قدر کلام کو سنے گا، کلام کو اپنے اندر جگہ دے گا، اسی قدر وہ شخص تبدیل ہوتا چلا جائے گا. یہ خدا کی سانس ہے، خدا کی آواز. جس قدر کوئی شخص کلام کو سنے گا، اسی قدر وہ شخص اندر سے تبدیل ہوتا چلا جائے گا. جتنا وہ شخص کم سنے گا، اتنا وہ شخص کم تبدیل ہوگا. مقدس ایوب کہتا ہے، میں نے تیرے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے زیادہ جمع کر رکھا ہے. خوراک سے زیادہ ضروری تیری باتوں کو اپنے اندر میں نے جمع کر رکھا ہے. کیسے خدا کے مقدس کو ہم ٹھیک رکھیں گے؟ جب ہمارا ایمان بڑھے گا. ایمان کیسے بڑھے گا؟ کیسے پیدا ہوگا؟ لکھا ہے رومی خط میں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. کتنی اہمیت ہے خدا کے مقدس کو بحال رکھنے کے لیے، کتنا کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. پچھلے ہفتے بعد دعا کر لیں، خدا کو ہفتے بعد دعوت دیں گے تو پھر مقدس اچھا رہے گا. جو گھر بند رہے گا وہ صاف ستھرا نہیں رہ سکتا. اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ جالے لگ سکتے، کیا ہو سکتا ہے؟ جالے لگ جاتے ہیں. جالے لگ جاتے ہیں اور مٹی پڑے گی چیزوں پر، مٹی پڑ گندا ہوتا چلا جائے گا. اگر ہر روز کھولیں گے یسوع مسیح کے لیے، ہر روز صفائی کریں گے یسوع مسیح کے لیے، وہ صاف ستھرا رہے گا، پھر گندا نہیں ہوگا. جسمانی طور پر اگر سوچیں، اور سوچتے بھی ہیں لوگ، جو گھر بند ہو تو اس میں کیا آ جاتی ہے؟ بدروہیں. ہوتی ویسے نہیں، لیکن یہ جسمانی طور پر سوچ ہے. جو گھر بند ہوتا ہے وہاں بدروہیں ہوتی. لیکن ببلیکلی بائبل کے مطابق بدروہیں خالی گھروں میں نہیں رہتی، بدروہیں رونق والی جگہ پر رہتی ہیں. کیسے؟ جو تمثیل یسوع مسیح نے دی وہ ویرانوں میں چلی گئی بدرو، اس کو کہیں جگہ نہیں ملی. پھر واپس اس گھر میں آئی اور 6 اور ساتھ لے آئی. ویرانوں میں بدروہیں نہیں رہ سکتی، بدروہیں انسانوں میں رہتی جب اس کو اجازت دیتے. اس لیے جس قدر ہم اپنے خدا کے مقدس کو صاف ستھرا رکھیں گے، تالا لا کے رکھیں گے، جب یسوع مسیح آئے پھر کھولیں گے اور یسوع مسیح کے انتظار میں ہم اس کو صاف ستھرا رکھیں گے، پھر یہ گھر صاف ستھرا رہے گا اور خدا کی نگاہ میں اس کی بڑی اہمیت ہوگی. اس لیے خدا نے روح القدس ہمارے بدنوں میں بسایا. جس طرح جسمانی بلڈنگ کی قدر ہے، یہ عام نہیں ہے. جسمانی بلڈنگ یہ خدا کی بادشاہی کا اظہار ہے. اسی طرح روحانی گھر جو ہے ایماندار شخص کا، یہ خدا کی بادشاہی کا ثبوت ہے. اگر ہم ان دونوں گھروں کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے خدا کی نگاہ میں ہماری ویلیو ختم ہو جائے. پھر وہ بلیسنگ، وہ برکات جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے کبھی نہیں دے گا اور ہم ان برکات سے خالی رہیں گے. اس لیے آئیں ان خدا کے گھروں کی قدر کرنا سیکھیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، ان کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں. ہمارا جو بدن ہے روح القدس کا مقدس، پاک روح کا گھر ہے. اس میں اگر گندگی ہوگی روح القدس نہیں بسے. اس میں اگر نفرت ہوگی روح القدس نہیں بسے. اس میں اگر شکایت ہوگی روح القدس نہیں بسے. اس میں اگر خدا کے تخت کو نہیں لگائیں گے روح القدس نہیں بسے. اس کو اگر ہم خدا کے انتظار میں تیاری نہیں کریں گے روح القدس
نہیں بسے. اس لیے ہر روز ہمیں اس مقدس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو ہم کامل طور پر اس کی حضوری میں حاضر ہو سکیں. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس.